विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत में दिवंगत नेताओं के साथ साथ सीधी बस हादसे और उत्तराखंड त्रासदी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। जहां किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि न देने पर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की है। सत्र के दूसरे दिन दिवंगत नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि। बस हादसे और त्रासदी में मारे गए लोगों को भी दी गई श्रद्धांजलि। आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि न देने से नाराज हुई कांग्रेस। बुधवार तक के लिए स्थगित हुई विधानसभा की कार्यवाही। विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन कार्यवाही की शुरुआत सरकार ने सीधी में हुए बस हादसे और उत्तराखंड के चमोली में हुई त्रासदी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देकर की। लेकिन इस दौरान राजधानी दिल्ली में चल रहे आंदोलन के दौरान 200 से ज्यादा किसानों की मौत पर श्रद्धांजलि न देने के चलते कांग्रेस ने सरकार की श्रद्धांजलि पर सवाल खड़ा कर दिया, जिसके बाद कार्यवाही को बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की माने तो यह उचित नहीं था कि मध्य प्रदेश की विधानसभा किसानों को श्रद्धांजलि न दे, इसलिए मैंने खुद श्रद्धांजलि देते समय किसानों का जिक्र किया था। जब मैं श्रद्धांजलि दे रहा था मैंने किसानों का जिक्र किया था। 210 किसानों की मृत्यु हुई है और ये प्रश्न नहीं है कि ये कांग्रेस के किसान हैं, ये अपने देश के किसान हैं और ये उचित नहीं था कि मध्य प्रदेश की विधानसभा 210 किसान को श्रद्धांजलि ना दे। तो मैंने बात रखी है सदन में। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 200 से ऊपर किसानों की मृत्यु हुई है, उन्हें भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए। जी हाँ, पूरे सदन ने श्रद्धांजलि दी है और अच्छा होगा अगर जो किसान आंदोलन में लगभग 200 से ऊपर किसानों की मृत्यु हुई है उनको भी श्रद्धांजलि सदन दे। नए प्रायोजक नहीं है, किसान है और ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे कि वो भी श्रद्धांजलि दें। विधायक ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ की माने तो बार बार टोकने के बावजूद मुख्यमंत्री और भाजपा के किसी भी विधायक ने एक लफ्ज किसानों के बारे में नहीं कहा। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है जो अन्नदाता अपनी मेहनत के दम पे अनाज को उगाता है और हम सब लोगों का भरण पोषण करता है पेट का, और उस अन्नदाता को श्रद्धांजलि न देना, बार बार कहने के बाद याद कराने के बावजूद भी किसान को जिक्र न करना, मैं समझता हूं किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी देश की विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है। और माननीय कमलनाथ जी जो हमारे नेता हैं, उन्होंने अपनी बात में जरूर किसान को श्रद्धांजलि की बात जोड़ी, लेकिन बार बार टोकने के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने एक लफ्ज किसान का नाम नहीं लिया। श्रद्धांजलि को लेकर कांग्रेस के सवालों का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया ने कांग्रेस नेताओं को संवेदनशील विषयों पर राजनीति न करने की हिदायत दे डाली। श्रद्धांजलि के लिए मेरा कहना, कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं, जो नेता है, मैं कह रहा हूँ कि आप जो है ना, जो बहुत ही संवेदनशील विषय है, सदन के इतने नेता चले गए, इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो विषय थे उस सब पे माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने, जो कि सर्वमान्य है, हम सबके जो है ना गार्जियन है, पालक हैं, उन्होंने जो निर्णय किया उस निर्णय पर टिके रहना चाहिए था। जिस भाषा का इस्तेमाल हमारी बहन विजय लक्ष्मी ने जिस हूक के कहा, आपका बॉडी लैंग्वेज दिखता है आप क्या चाहते हैं। एक्चुअली वो क्या चाहते हैं, वो मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते हैं, वो लाशों पे राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं मित्रों को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के लोगों को, इस प्रकार का व्यवहार मत करिए कि हल्की राजनीति करके आप पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते हो। प्रदेश की जनता सब समझती है, सब जानती है। कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों के बीच भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि भाजपा किसानों के साथ है और हमेशा रहेगी। जितने भी और हमारे जाने पहचाने चिरपरिचित केंद्रीय राज्य के जो नेता थे, उन सबके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की है। किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी पहले से शुभचिंतक है, उनके बारे में सद्भावना से सोचती है। एक बार नहीं 100 बार किसानों के साथ नरेंद्र मोदी जी, उनकी पूरी भारत सरकार
वार्तालाप लगातार कर रही है। हम किसानों के थे, हम किसानों के हैं, हम किसानों के साथ रहेंगे। जो किसानों के नाम पर ढोंग रचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये पूछ लो कि आलू का साइज क्या होता है। भाजपा विधायक रामपाल सिंह की माने तो कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में खुद तो कर्जा माफ नहीं किया और उल्टा ढोंग करने की कोशिश कर रही है। 15 महीने में सरकार में रह के कांग्रेस के मिजाज अंदाज बदल गए हैं। महंगाई बढ़ाई, वो खुद महंगाई बढ़ाए, कर्ज माफ किया नहीं और उल्टा ढोंग करने की कोशिश कर रहा है। ये उचित नहीं, जनता सब जानती है। 15 महीने में बिल्कुल आरामदेह हो गए थे और वैसे भी कांग्रेस के लोग ज़्यादा फील्ड में मेहनत तो करते नहीं। बहरहाल श्रद्धांजलि के दौरान हुए इस विवाद को देखते हुए विधानसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।